Assalamualaikum, welcome to Tech One. Here we are discussing about bytes and byte array in Python. तो उसमें होता ये है कि बाइट जो हमारे पास डेटा टाइप है पाइथन में, ये क्या होती है, इम्यूटेबल, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि बाइट एरे हमारे पास जो डेटा टाइप है वो इस तरह की डेटा टाइप है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, और ये हमें बाइट्स रिटर्न करके देती है। और बाइट एरे हमारे पास जो डेटा टाइप है वो लिस्ट की तरह होती है, जिसमें आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, अपेंड का, एक्सटेंड का, रिमूव का। यानी कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इसको देख लें आप एग्जाम्पल के तौर पे, बी इक्वल्स टू बाइट्स। हमने एक वेरिएबल बनाया बी नाम का, और उसमें हमने बाइट्स डेटा टाइप को इनिशियलाइज कराया है, और उसमें हमने वैल्यूज पास कर दी हैं 65, 66, 67, 68। बेसिकली ये एसकी कोड्स हैं किसके लिए, ए, बी, सी, डी के लिए। और इसी तरह हमने एक वेरिएबल बनाया बाइट वन का, और उसमें आपने बाइट्स दे दी हैं पाइथन के। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप ऊपर वाले मेथड के एरे के तौर पे बाइट्स को लिखें, या फिर आप नीचे वाले मेथड के तौर पे बी लगाकर कोई भी वैल्यू दे दें। आप पाइथन की जगह एजेंटिक एआई भी दे सकते हैं, तो ये आपको एजेंटिक एआई के बाइट्स रिटर्न कर दे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रिंट जब हम करवाएंगे बी को और उसका जीरो इंडेक्स को, तो आपके पास बाइट्स रिटर्न हो जाएंगे। मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है हमारे पास, यानी कि 65 है, वो रिटर्न हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप वन इंडेक्स को रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो आपने वन इंडेक्स पास किया है तो वन इंडेक्स रिटर्न हो गया। इसी तरह आप बाइट वन में जीरो इंडेक्स पे ए लिखा हुआ है, इसका बाइट रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो आप बाइट वन को कॉल करेंगे और उसका इंडेक्स यहाँ पास कर देंगे जो कि जीरो है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जीरो इंडेक्स पे हमारे पास ए था, और ए की एस की वैल्यू हमारे पास 65 है, तो हमारे पास रिटर्न हो गई है। अगर हम यहाँ पर वन इंडेक्स का पता करना चाहें, तो हमारे पास वन इंडेक्स जी है, और जी की वैल्यू हमारे पास, स्मॉल जी की वैल्यू 103 है। इसी तरह हम पता करना चाहें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंडेक्स पे क्या है, तो यहाँ आप 7 इंडेक्स दे सकते हैं। स्पेस हमारे पास 32 पर मौजूद है एसकी में। अच्छा, ये हो गई हमारे पास बाइट्स की एग्जाम्पल। अगर हम बात करना चाहें बाइट एरे, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया बी ए नाम का, फॉर रिप्रेजेंटिंग बाइट एरे, और इसमें हमने बाइट एरे को रख दिया है जो कि हमारे पास 66, 67, 68, 69। अब हम क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हमारे पास बाइट एरे प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट सबसे पहले हमारे पास जो बाइट एरे है वो हमारे पास है BCDE। अब हमने क्या किया है, इसमें अपेंड कर दिया है। अपेंड करने के लिए आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, 66, 67, 68। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं देना चाहते, आप डायरेक्ट कैरेक्टर देना चाह रहे हैं, लाइक ABCD symbols and anything, so you can use odd keyword here and pass that character।
or you can say you can write 88. So now you can check what changes, हमारे पास क्या चेंजेस होते हैं। प्रिंट कर दें बाइट एरे को, तो हमारे पास 88 पे क्या मौजूद था, एक्स। एक्स प्रिंट हो गया। मगर हम चाह रहे हैं कि खुद से बताएं, तो आप ऑट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ऑट करके यहाँ पे आप कैरेक्टर दे दें, लाइक आई एम एंड। सो नाउ एंड इज प्रिंटिंग। यू कैन furthermore use other methods of list for byte array like extend और remove। extend क्या करेगा, हमारे पास 7 को सबसे लास्ट में आपके एरे में डाल देगा। इसी तरह रिमूव, आप रिमूव में वो बता दें आप किसको रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे मैं डी को रिमूव करना चाह रही थी, तो मैंने इस तरह से बता दिया। आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं। डी हमारे पास कहाँ पर है, बी सी पर डी 68, तो 68 हम दे देंगे। तो हमारे पास लेकिन 68 पे मौजूद। फिर हमने प्रिंट ए कर दिया। और अगर आप दोबारा से यही लिस्ट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप लिस्ट करके उस वेरिएबल को दे दें। सेकंड थिंग हमने पढ़ी थी इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग हमारे पास मेथड है कि आप जो भी कैरेक्टर्स और जो भी इसके पीछे हमारे पास आइडेंटिटी होती है, हमारे नंबर्स की, हमारी वैल्यूज की, उसको रिटर्न करेगा इनकोड कर देगा। मीन्स यू कैन हाइड फ्रॉम यूजर। मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज है, लाइक पासवर्ड है, और कोई ऐसी सिक्योरिटी की है जो आप यूजर्स को नहीं दिखाना चाह रहे, तो आप उन वैल्यूज को हाइड कर सकते हैं, और उसको जो चीज हाइड हुई हुई है उसे दोबारा डिकोड कर सकते हैं। ये एक हमारे पास टेक्निक है पाइथन। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग किस में हो सकती है, UTF-8 में हो सकती है। यूटीएफ क्या होता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। और इसमें हमारे पास 1 मिलियन से ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए कि आपने एक टेक्स्ट लिया है, लाइक हेलो, और आप चाह रहे हैं कि उसको आप इनकोड कर दें, यानी कि हेलो को आप इस तरह के फॉर्मेट में, यूटीएफ के फॉर्मेट में ले आए जो कि यूजर को नहीं पता चले कि लिखा हुआ क्या है। तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉट इनकोड और UTF-8। फिर हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि आपके पास क्या है। सो आपके पास बाइट्स रिटर्न हो गए हैं हेलो के। आप इधर एक और चीज भी कर सकते हैं कि आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि बेसिकली हेलो के पीछे कोड क्या मौजूद। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख दें 0। तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे एच जो है मौजूद था, स्मॉल एच, और स्मॉल एच की वैल्यू हमारे पास 104 है। इसी तरह आप 1 इंडेक्स पर हमारे पास की मौजूद है, उसको भी रिटर्न कर सकते हैं। और हम UTF-8 में कोई
सिंबल भी ले सकते हैं और इसको भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। तो इस सिंबल का जो कि हमारे पास बुक्स है इसका यूटीएफ कोड क्या था, ये था। अगर हम चाह रहे हैं किसी भी सिंबल का जो कि यूटीएफ कोड हमारे पास मौजूद हो उसको डिकोड करना, तो उसके लिए तरीका ये है कि आपने बाइट करके उस सिंबल का कोड लिखा और फिर से डिकोड कर दिया। डिकोड के मेथड को यूज करके टेक्स्ट टू को हमने, उसमें ये चीज मौजूद थी, उसमें जब डिकोड का मेथड लगाया तो हमारे पास बेसिकली वो सिंबल रिटर्न करेगा। जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये कॉल का सिंबल रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल हम x86 की जगह 56 यूज कर लें, अब पता चल जाएगा इसके पीछे कौन सा हमारे पास सिंबल मौजूद है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई सिंबल मौजूद नहीं है। हमें पहले पता करना पड़ेगा कि किसी चीज का सिंबल क्या है। फॉर एग्जाम्पल 8x8c पर हमारे पास ये वाला सिंबल मौजूद है। हमने जब इसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास रिटर्न हो गया ये सिंबल। इसी तरह अगर हम बात कर ले जाए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एस की वैल्यूज की, तो इसको भी हम इनकोड और डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास 256 कैरेक्टर्स हैं। So you can see the values from 0 to 9 digit and small alphabets, capital alphabets, and some symbols include in ASCII code. हमारे पास टेक्स्ट है और इसमें हमने परसेंट का साइन दे दिया है। हम चाह रहे हैं इसको इनकोड करना है, तो हम इनकोड कैसे करेंगे? इनकोड का मेथड हमने यूज किया और उसमें हमने ASCII पास कर दिया। तो जब हम इसे पास करेंगे तो हमारे पास, और हम चाह रहे हैं कि इस का बाइट पता करने की कौन सी पोजीशन पर मौजूद है, तो हम दे देंगे इधर इंडेक्स और ये हमें बता देगा कि 37 पोजीशन में मौजूद। इसी तरह हम किसी का भी पता करना चाहें लाइक डी का, तो ये 100 पोजीशन पर मौजूद। इसको हम फिर डिकोड कर सकते हैं। तो हम इसे डिकोड करेंगे एस की कोड, एस की टेक्स्ट और डिकोड करके, तो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा कि 100 पे हमारे पास डी मौजूद। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर लिखकर। इसमें होता ये है कि आपके पास जो जो डेसिमल एंड नंबर्स की टाइप्स मौजूद है पाइथन में, उसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, एंड मशीन लैंग्वेज में बाइनरी नंबर्स होते हैं। सो अब हम देख सकते हैं कि ए में हमारे पास 42 नंबर है। उसको हमने प्रिंट कर दिए सिंपल, ये हमारे पास डेसिमल नंबर था, 42 प्रिंट हो जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि बाइनरी नंबर प्रिंट करना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 0 करके बी। फिर आपने बाइनरी नंबर लिख दिया 1010, बेसिकली 10 होता है। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये डेसिमल नंबर में प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 0 करके बी का मतलब हमारे पास क्या था? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर रिटर्न कर रहा था। 0 करके ओ का मतलब है हमारे पास ऑक्टल नंबर। ये ऑक्टल नंबर
रिटर्न करेगा। और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल के लिए यूज हो रहा है। के बाद हम देख सकते हैं कि आपने एक नंबर लिया और आप चाह रहे हैं कि आप पता कर सकें इसकी बाइनरी क्या है। तो हम डिजिटल नंबर यहाँ लिखेंगे इंटीरियर करके और उसको कॉमा लगा के बता देंगे। टू का मतलब हमारे पास क्या होता है, बाइनरी, बिकॉज हमारे पास बाइनरी में टू डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, जिसकी वजह से हम इधर टू पास करेंगे जो हमें बाइनरी वैल्यू रिटर्न करके देगा। हम देख लेते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो हमने जब 1 0 0 1 0 की बाइनरी पता की, बाइनरी से डिजिट में हम वैल्यू पता की, तो वो हमारे पास 18 है। हम चाह रहे हैं इसे डेसिमल में पता करना, हम 10 दे देंगे। बेसिकली ये हमारे पास बाइनरी टू डिजिटल हो रहा है, मैंने बाइनरी टू डेसिमल। 10 डिजिट्स, 0 to 9। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं एक नंबर हमने लिया है उसे हम चाह रहे हैं ऑक्टल नंबर में करना, तो ये हो जाएगा हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। और इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं हेक्साडेसिमल में पता करना, अगर हम इसको देख लेते हैं कि ऐसे करें तो क्या रिजल्ट होगा। 1 to 10 क्या है। ऑक्टल में आप देख सकते हैं 9 नहीं दे सकते, अगर हम 9 देंगे तो एरर है। तो हम 8 भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि 0 से 7 तक की वैल्यू होती है। अगर हम 7 देंगे फिर हमें ये बता देगा ये क्या। 127 जो हमारा डेसिमल नंबर है वो ऑक्टल नंबर है, और वो हमारे पास डेसिमल नंबर में 87। इसी तरह हमारे पास हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हमारे पास कैपिटल में A B C D E एफ तक होते हैं, टोटल 16 नंबर।
0 to 7। पूल ऑफ स्ट्रिंग लेटर्स पढ़ा था हमने। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि एक वैल्यू हमारे पास दूसरी वैल्यू के बराबर है कि नहीं। जैसे हमारे पास ए के अंदर हेलो मौजूद है, बी के अंदर भी हेलो मौजूद है। जब हम चेक करेंगे ए इज बी, तो ये हमें बता देगा ये ट्रू है। जबकि क्योंकि 0 से 256 नंबर्स होंगे, तो उसकी मेमोरी जो है ना अलग से हमारे पास कंज्यूम नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये ट्रू है। जबकि उससे ज्यादा होंगे, जैसे कि जब हेलो वर्ल्ड हमने स्पेस करके लिखा है और स्पेस करके हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, कॉन्केटिनेट किया हेलो और वर्ल्ड को, तो एक्स बराबर नहीं आ रहा हमारे पास वाई। इसी तरह अगर हम छोटा ले लें एच ई को, और हम यहाँ एच करके देखेंगे, तो देखें आप स्मॉल जो है, जो कि 256 की रेंज में है, वो इक्वल आ रहे हैं। हमने पढ़ा था बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। बिट वाइज नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि आपने एक वैल्यू दे दी है 5, तो वो उसे कन्वर्ट कर देगा उसकी बाइनरी, और उसमें हम एक नंबर प्लस कर देंगे। तो ये आपने पॉजिटिव नंबर अगर दिया है, तो वो आपको नेगेटिव और एक ऐड हुआ हुआ नंबर रिटर्न करेगा। इसके पीछे जो फॉर्मूला लग रहा होता है वो -x+1 करके लग रहा होता है। जैसे 5 था हमारे पास, तो हमारे पास 5+1 6 हो गया, और उसका जो पॉजिटिव था नंबर, तो वो हमारे पास -6। इसी तरह अगर हमने -6 लिया है और उसमें हमने बिटवाइज नॉट अप्लाई किया है, तो ये हमारे पास +7 है, +5 हो जाए। मीन्स इस पे भी हम जब अप्लाई करेंगे, ये माइनस, हमारे पास नंबर क्या है -6, उसमें हम ऐड कर रहे हैं +1, तो -6 + 1 हमारे पास वैसे भी 5 होता है, तो ये हो जाएगा -5। जब हम माइनस को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एंड में रिजल्ट हो जाएगा 5। इसी तरह अगर आपने +10 लिया है और उस पर आपने बिट वाइज नॉट अप्लाई किया है, तो ये -11 हो जाएगा। तो एक हमारे पास बाइनरी नंबर है 0 b करके हमने बता दी कि बाइनरी है, और हमने उसे इंट बी किया है। सो आप इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं कैसे प्रिंट। ये हमारे पास 20 था। तो जब हम इसको बिट वाइज नॉट ऑपरेटर ने अप्लाई किया 20 पे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव कर दिया, उसमें ऐड कर दिया है 1, तो ये हमारे पास -21। हम इवन नंबर का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं किससे, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। ये क्या करेगा हमारे पास, कोई भी नंबर आपने दिया है, जैसे आपने 4 दिया है, तो 4 को ये कर देगा -5। तो -5 को जब हम एंड करेंगे 1 से, तो हमारे पास क्या आना चाहिए,
इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लास्ट बिट चेक करेगा हमारे पास ये एंड अपडेट। तो हमारे पास -5 के हम पता कर लेते हैं कि फाइनल क्या हो। दोबारा कोशिश करते हैं। फाइनली और -5। ये नहीं बता रहा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो वो जब एंड के साथ अप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। ये सिंपल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे पास n% 2 = 0। तो थोड़ा सा समझना हमारे पास मुश्किल है। बाद में देख लेंगे। लाइक माइनस हमारे पास 6 आया है। 5 है रिजल्ट। उसको हमने एंड कर दिया है 1 के साथ। तो मेरे ख्याल से वो =1 नहीं है। आप लोग करके लिख लीजिएगा ये वाली चीज। इसके अलावा हमने डक टाइपिंग पढ़ी थी। डक टाइपिंग क्या होती है? ये इस तरह का फंक्शन होता है हमारे पास जहाँ हम टाइप चेक नहीं करते। हम यहाँ पाइथन में प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में हम बिहेवियर से अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक डक है तो वो भी क्वेक करती है। मगर आपके पास डॉग है और उसका बिहेवियर भी डक जैसा है, जैसे कि वो भी क्वेक कर सकता है। तो हमारे पास काम हो रहा है। बिहेवियर से हम जज करते हैं कि असल में हमारा फंक्शन सही काम करता है। आखिर में हमने गार्बेज कलेक्शन पढ़ी थी। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है? ये आपके पास एक्स्ट्रा मेमोरी को सेव करता है। हमारे पास एक चीज रिपीट हो रही है तो ये उसकी मेमोरी को जो एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रही है उसको उसकी स्पेस को डिलीट कर देगा और आपके पास आपकी स्पेस को सेव कर देगा, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं। और फिर हमने गार्बेज कलेक्शन को फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और उसके बाद एक डिलीट का बिल्ट इन मेथड है पाइथन में, वो कॉल होता है।
और इम्पोर्ट जीसीएमपी हमारे पास बिल्डिंग मॉड्यूल है गार्बेज कलेक्शन में। हमने सबसे पहले बनाया एक ऑब्जेक्ट और उसमें ऑब्जेक्ट 1 पास कर दिया। ऑब्जेक्ट 2 में आपने ऑब्जेक्ट 2 पास कर दी हमारी क्लास को यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट 1 का आपका रेफरेंस है ऑब्जेक्ट 2, और ऑब्जेक्ट 2 का रेफरेंस ऑब्जेक्ट 1। तो ये हमारे पास सर्कुलर रेफरेंस क्रिएट है। फिर आप डिलीट कर दो ऑब्जेक्ट 1 को और ऑब्जेक्ट 2 को। आखिर में क्या होगा, एक गार्बेज कलेक्शन आपके पास डिलीट कर देगी आपके ऑब्जेक्ट को, और आपके पास जो स्पेस बची है वो आपको एट द एंड